डॉक्टर यू चंद्रा आयुर्वेदिक के बहुत पुराने डॉक्टर और बेगूसराय के काफ़ी चर्चित और कई गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए इनको जाना जाता है। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि गर्मी के इस मौसम में किसी मध्यम वर्गीय परिवार को कैसे रहना चाहिए ताकि वो अपना जीवन सुरक्षित रख सकें। आइए बात करते हैं डॉक्टर यू चंद्रा से। जी देखिए, अभी जो गर्मी है वह हम लोगों के ही गड़बड़ी से ये इतना गर्मी पैदा हुआ, क्योंकि बेतहाशा रूप से पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और जंगल तो नष्ट हुआ ही है। तो इसके लिए भी ऐसा हुआ है। दूसरी बात है कि गर्मी बढ़ाने के लिए पहले था मिट्टी का दीवार था, ऊपर में खर और खपरेल मकान था और वह ऐसी टाइप का मकान बन जाता था, उस पर गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ता था। अभी हम तमाम गांव से लेकर के शहर तक में पक्का मकान बना लिए हैं जो गर्मी का और बढ़ाता है, तो इसलिए भी गर्मी बढ़ा है। तो इस गर्मी मौसम में तो बड़े बड़े लोगों के लिए तो एसी कार है, एसी मकान है, उसमें अपना भर दिन रह करके निभा रहे हैं। लेकिन किसान और मजदूर, मध्य वर्ग के लोग को परेशानी ज़्यादा बढ़ रहा है और ये लोग ही गर्मी के वजह से विभिन्न बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। तो प्रकृति मनुष्य के लिए, जीवों के लिए बेईमानी नहीं किया है। वह प्रत्येक मौसम में हमारे स्वास्थ्य की रक्षा कैसे हो उस चीज का उत्पादन किया। जैसे लीजिए, ये सहजन होता है, उसका पत्ता से लेकर के छाल और फल, ये तीनों लोगों को खाने से कि ब्लड प्रेशर का जो जिंदगी भर दवा खाते हैं उसको खाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर इसका नियमित रूप से बढ़िया से सेवन किया जाए तो यह बीमारी से मुक्ति मिल सकता है। दूसरी बात है, इस गर्मी में आपको लू लग जाता है और हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, हमको पानी चढ़ाया जाता है, विभिन्न ढंग का औषधि दिया जाता है, फिर भी अच्छा लाभ नहीं मिलता। इसके लिए आपको अभी उपलब्ध है आम। अगर आम, कच्चा आम को आग में पका करके, अभी तो आग बहुत कम जगहों में मिलता है, अभी गैस है, गैस पर ही पका करके उसको गुदा का संपूर्ण शरीर में अगर मालिश किया जाए, लगाया जाए, तो वह आपसे आप दूर होता है। दूसरी बात है, उसी पकाया आम का अगर हम शरबत बना करके पिए, शरबत मीन्स ये नहीं है कि चीनी या गुड़ में, उसको काला नमक, जीरा, सौंफ और जवाइन, इसको थोड़ा सा हल्का भून करके अगर पीस करके उसमें मिलाया जाए और पुदीना का पत्ता का भी उसको पीस करके मिला करके मात्रा अनुसार पीने से ये गर्मी किसी को भी नहीं लग सकता है पूर्व लेने से, और लग जाने के बाद भी उसका निदान हो जाएगा। और फिर देखिए, इसी माह में है तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, इस सब का भरपूर प्रयोग करना चाहिए, जिसमें कि आप एकदम स्वस्थ और गर्मी से बच सकते हैं। ये है आयुर्वेदिक नुस्खा ही नहीं, जीवन रक्षक ये उपाय
पहले से प्रकृति बना के रख दिया। आयुर्वेदिक में अगर कोई किसी को लू लग जाती है तो कौन सी दवा आप चलाएंगे, कौन सा उपचार देंगे? देखिए, उसमें तो मैं कह ही दिया है कि आम को पका करके और उसका गूदा जो है संपूर्ण शरीर में लगा देने के बाद वह 5 से 6 घंटा में ही उसको कहना पड़ेगा कि हम बहुत ही राहत में हैं, और 1 दिन 2 दिन में लगा देने के बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शरबत बना करके पीना और शरीर में लगाने से यह समाप्त हो जाता है। अगर हम इसका शरबत पीते रहें तो कितना भी धूप में जाने के बाद उस पर लू का असर नहीं होगा। और कोई बात आप संदेश देना चाहते हैं आज की तारीख में, जो बदलती परिस्थिति में जिस तरह की दिनचर्या लोगों की बन गई है, उसमें आप कोई संदेश देना चाहते हैं आज के लोगों को, खास करके वृद्ध लोगों को, कि कैसे वो जीवन जिए? देखिए, अभी जो संस्कृति हिंदुस्तान का है वह मिक्स्ड है, और विभिन्न देशों का संस्कृति का संक्रमण, और इसमें लोग कुछ विशेष उसका उपयोग कर रहे हैं, अपने संस्कृति का छोड़ रहे हैं। इससे भी अव्यवस्था पैदा हो रहा है। जैसे खान पान में ही, अगर हम लोगों का भारतीय संस्कृति में भी है मछली मांस तमाम चीज़ के खाना, फल फूल खाना, लेकिन हम लोग उसको जो अभी ये कंपनी वाले जो फ्रूट्स सप्लाई कर रहे हैं, खाने पीने की सामग्री पर जो ज़्यादा बाजार में मिल रहा है, और ख़ास करके वृद्ध ही नहीं बच्चों में इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते देखिएगा अभी पेट की बीमारी माने लीवर कमज़ोर हो जाना, स्प्लीन कमज़ोर हो जाना, ये कमजोरी जब होगा तो विभिन्न बीमारी का ये इजाद करेगा ही। दूसरी बात है कि हम लोग अपने बच्चों को और घर में ये बिस्कुट और टोस्ट ब्रेड ये सब का बंद करें, और ये जो ड्रिंक जो है कोल्ड ड्रिंक्स करके विभिन्न नामों से विभिन्न कंपनियों का जो है, इससे तो निश्चित रूप से बचना चाहिए। अगर पीना ही है तो हम लोग बर्फ का ले लें, अब तो सब जगह मिल रहा है, और उस बर्फ में ही थोड़ा पुदीना डाल के, थोड़ा चीनी डाल के, या मधु डाल करके, या शक्कर डाल करके, जो पसंद हो उसका लोग आनंद लें, तो शरीर स्वस्थ रहेगा और कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। जी धन्यवाद चंद्रा साहब, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और ये बातचीत निश्चित रूप से जनता को लाभकारी होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।